नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किसको दिया जाता है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, उस व्यक्ति को ये पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार स्वरूप क्या क्या मिलेगा? तो देखो 11 लाख रुपए मिलेंगे, प्रशस्ति पत्र मिलेगा और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा मिलेगी। तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे मिलेगा? जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो 22 भाषाएं हैं उनमें से अगर किसी में कोई साहित्यकार लिख रहा है उसे मिलेगा। कितने रुपए मिलेंगे? 11 लाख रुपए मिलेंगे। प्रशस्ति पत्र मिलेगा, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा मिलेगी। आगे देखते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, किस भाषा में मिला, कौन सी रचना पे मिला। तो देखो, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को, और उनकी जो रचना थी उसका नाम था ओटक कुशल, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है वंशी। बंसी जिसे हम कहते हैं, बांसुरी। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। इन दोनों पॉइंटों को समझ लीजिए, 5 और 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। यानी 1982 तक तो ये किसी एक कृति के लिए, मतलब मान लो किसी एक बुक के लिए, किसी एक रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद से उसके पूरे जीवन के लिए दिया जाता है। हिंदी में अब तक 11 लोगों को मिल चुका है, लेकिन 10 बार दिया गया है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में अब तक 10 बार दिया गया है, लेकिन 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया था, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हिंदी के साहित्यकारों जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, तो नंबर 1, और ध्यान रखना है, नंबर 1 सुमित्रा नंदन पंत को मिला है चिदम्बरा काव्य के लिए 1968 में। फिर दूसरा मिला रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972, और फिर तीसरा मिला अज्ञे जी को, और ये मिला था उनको कितनी नावों में कितने बार, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह उनका 1978। और महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह के लिए मिला था 1982 में। नरेश मेहता को देखो संपूर्ण साहित्य के लिए मिला 92 में। निर्मल वर्मा को भी संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 में। कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए 2005 में। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, इनको भी संपूर्ण साहित्य में संयुक्त रूप से 2009 में दिया गया था। केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए 2013 में, और कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए 2018 में। तो आपको देखो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। वापस देख लीजिए एक बार, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और 22 भाषाओं में कोई व्यक्ति लिखता हो, भारत का नागरिक हो, उसको दिया जाएगा। 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। 5वां पॉइंट देखेंगे, 82 तक एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन 82 के बाद से ये संपूर्ण साहित्यिक जीवन के लिए दिया जाता है, उसका जो योगदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में। अब तक हिंदी में 11 साहित्यकारों को मिल चुका है और 10 बार दिया गया है। यानी आपसे प्रश्न पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में कितनी बार मिला है? 10 बार। कितने लोगों को मिला है? 11 लोगों को। पहला किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा काव्य के लिए 1968। दूसरा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में। ध्यान रखना है 68, 72। अज्ञे को मिला है 1978 में, और उनकी जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार। फिर आपको 82 ध्यान रखना है महादेवी वर्मा, 92 ध्यान रखना है नरेश मेहता, 99 ध्यान रखना है निर्मल वर्मा, 2005 ध्यान रखना है कुंवर नारायण, और अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल तो 2009, केदारनाथ सिंह 2013, कृष्णा सोबती 2018। तो 4 लोगों को तो मिला है कृतियों के ऊपर, और बाकी इन लोगों को मिला है
संपूर्ण साहित्य के लिए। ध्यान रखना यहाँ से लेके यहाँ तक संपूर्ण साहित्य के लिए। बाकी आपको ध्यान रखना है यामा कितनी नावों में कितनी बार आज्ञा को, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को, और चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को। तो बस यही चीज़ें पूछी जाती है, बार बार यही नाम आएंगे कि कौन सी रचना के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किस कवि को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो बस इतना सा है, ध्यान रखिए आप। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।